आप सभी को हरिओम, प्रणाम। आज का हमारा विषय है उपवास क्या है और उपवास का वास्तविक अर्थ क्या होता है। उपवास का अर्थ होता है अपनी चेतना के निकट वास करना, अपने आत्मा के समीप होना, उनके पास होना। जितना आप अपनी आत्मा के, अपनी चेतना के निकट होते हो, उतना ही आपको संसार से दूरियां बढ़ती जाती है। आपको संसार का शुद्धबुद्ध नहीं होता है, संसार का आपको ख्याल नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति संगीतज्ञ है, वो अपने संगीत में इतना डूबा हुआ है, इतना खोया हुआ है कि उसको उस समय के लिए ना तो उसको भोजन की याद आती है, ना ही उसको प्यास लगती है। एक व्यक्ति चित्रकार है, जब वो चित्रकार में डूबा हुआ है, वो इतना खो गया है, इतना डूब गया है, इतना तल्लीन हो गया है कि उसको संसार का स्मरण होता ही नहीं कि उसके आसपास कहाँ क्या कितना घट रही है। क्योंकि वो उसके प्रति इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण हो गया है, इतना एक हो गया है, इतना खो गया है कि उसको बिल्कुल याद ही नहीं आती कि उसको भोजन भी करना है। ऐसे ही होता है उपवास। जब आप अपनी आत्मा के निकट इतने करीब होते हो, अपने आप में इतने डूबे हुए होते हो, इतने खो जाते हो कि आपको भोजन की याद आती ही नहीं है। जब कोई याद दिलाता है जी आपको भोजन भी करना है, फिर आपको याद आता है। लेकिन लोगों ने क्या किया है, उपवास का उन्होंने अर्थ ही बिल्कुल बदल दिया है। उपवास का वो अर्थ समझते हैं कि एक दिन भोजन नहीं करना है, एक दिन संकल्प करना है, मन में कोई कामना रखना है, इस कामना को पूरा करना है, तो इससे हमारी कामना पूरी होगी। ये तो फिर मन है आपका, आपका अपना अहम है। और अध्यात्म का तो पूरा काम ही होता है, धर्म का तो पूरा काम ही होता है कि आपको आपके अहम से मुक्ति दिलाना है। क्योंकि संकल्प करने वाला मन जो है, वो आपका अहम ही है। संकल्प कौन लेता है? जो व्यक्ति चीजों को समझता नहीं। वो कहता है जी हम कसम खाते हैं कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? कसम खाने की जरूरत क्या है? आपको समझ में आ गया कि ये काम करना गलत है, तो ठीक है, आगे से आप वो काम कभी नहीं करना। लेकिन जब आप संकल्प लेते हो ये काम अब हमको कभी नहीं करना है, तो आप अपने मन को दे रहे हो सांत्वनाएं। और सांत्वनाएं देने वाला जो मन होता है, या अहम होता है, और अहम से ही आपको चाहिए मुक्ति। इसीलिए अध्यात्म का जो पूरा जो प्रक्रिया होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है, वो कर्म नहीं होता है। आप जब कुछ करके कुछ पाना चाहते हो, तो फिर आप संसार में उतर रहे हो। परमात्मा को जब भी पाना होता है, वो अक्रिया है, वो अकर्म है। आपको अपने स्वधर्म में डूबना है, आपको अपने स्वभाव के साथ में एक हो जाना है, शून्य हो जाना है। जितने आप अपने उस शून्यता में खो जाते हो, आप डूब जाते हो, उसके साथ आप एक हो जाते हो, उतना ही आपको फिर संसार की उतनी याद सताती नहीं है। संसार धीरे धीरे फिर आपके दिमाग से निकल ही जाएगा। ना तो उतना आपको भूख लगेगी, ना ही आपको उतना प्यास लगेगी। आप इतने डूबे हुए होगे अपने आप में। भगवान रमण महर्षि को आप देखिए। भगवान रमण महर्षि को जब ज्ञान हो गया, वो जब पहाड़ों पर जाते थे, तिरुवन्नामलाई पर, तो वहां पर जब रहते थे, तो वो पशु पंछियों के बीच में रहते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो पशु पंछी होते थे अपने बच्चों को भगवान रमण महर्षि के गोद में छोड़ देते थे, और वो निकल जाते थे भोजन की तलाश में। और जब उधर से जब वापस वो आते थे, तो देखते थे भगवान रमण महर्षि के गोद में उनके बच्चे लोग खेल रहे हैं। वो इतने डूब गए कि उनको शुद्ध बुद्ध याद ही नहीं थी कि उनको भोजन भी करना है। कुछ माताएं लोग थी, वो जब जाती थी उनसे मिलने के लिए, तो उनके लिए भोजन लेकर जाते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति होता है
जितना जीवन में आपकी गहराई बढ़ेगी, जितना आप किसी चीज के प्रति डेडिकेशन हो जाते हो, डूब जाते हो। एक व्यक्ति है, धन के पीछे भाग रहा है, और धन के पीछे इतना पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि उसको ये भी भूल जाता है कि उसको भोजन भी करना होता है। और अक्सर ऐसे लोग समाज में ज्यादा होते हैं। कोई भी चीज हो, किसी भी दिशा में हो, वो जब भागना शुरू करते हैं तो सुध बुध खो बैठते हैं कि वापस लौट कर अपने पे आना भी होता है। ये नहीं होता है कि बिल्कुल शरीर को सताना है, दुख देना है, उसको पीड़ा देना है। नहीं, ये अध्यात्म का मतलब ही नहीं होता है। जितना शरीर की आवश्यकता है उतना तो आपको देना ही होगा। ऐसा नहीं कहता अध्यात्म के शरीर को बिल्कुल देना ही नहीं है। जितना चाहिए शरीर को, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको उतना दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो परम भोगी होते हैं। वो इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि उसके कारण फिर उनको मिलता है दुख और पीड़ा। वह भी मन ही है, क्योंकि मन हमेशा हर चीज को भरना चाहता है। एक व्यक्ति धन से भरना चाहता है, एक व्यक्ति भोजन से भरना चाहता है, एक व्यक्ति किसी और चीज से भरना चाहता है। लेकिन भरने की जो प्रवृत्ति है, इंसान वो नहीं छोड़ रहा है, वो भरना जारी है। तो ऐसा इंसान फिर दुखी होता है। एक दूसरा इंसान भी होता है जो भरता नहीं है, वो बिल्कुल छोड़ता ही चला जाता है, वो बिल्कुल त्याग, वो जीवन में अपने लाता है त्याग। इसको भी छोड़ो, उसको भी छोड़ो, पानी भी पीना बंद कर देंगे, भोजन भी करना बंद कर देंगे। उनका शरीर हो जाता है पीला, शरीर हो जाता है बिल्कुल रुग्ण, बीमार हो जाता है। आप देखोगे तो उनके चेहरे पर पीलिया आ जाता है। उसको समझते हैं वो तेज है, वो तेज नहीं है। अपने आप को आप दुख दे रहे हो, अपने आप को आप सता रहे हो। ये कैसा अध्यात्म है? अध्यात्म सताने की बात नहीं है। अध्यात्म कहता है, ना ही आप अपने आप को सताओ, ना ही आप दूसरों को सताओ। अहिंसा का मतलब यह कदापि भी नहीं होता है कि दूसरे को दुख मत देना, यह अहिंसा है। और स्वयं को दुख देना, ये क्या कहलाएगा? ये अहिंसा कहलाएगा। स्वयं को दुख देना भी उतना ही हिंसा है। अच्छा व्यक्ति वह होता है जो ना स्वयं को दुख देता है, ना ही दूसरों को दुख देता है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में अहिंसक होता है। और जो व्यक्ति स्वयं को सता रहा है, स्वयं को दुख दे रहा है, स्वयं को पीड़ा दे रहा है, निश्चित है वह व्यक्ति दूसरों को भी सताएगा, दूसरों को भी पीड़ा देगा। और समाज में ऐसे लोगों से बचना है। ये मन का ही काम है, मन ही ऐसा करता है। तो मन से ही आपको मुक्त होना है। और मन से मुक्ति के लिए बस केवल एक ही उपाय है, आप इस मन को समझो। मन हमेशा आपको बहुत सारी चीजों में उलझाए रखेगा। आप ये व्रत ले लो, आप ये संकल्प कर लो, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो। इन्हीं सब चीजों में तो मन जीवित रहता है, क्योंकि मन को कुछ करने के लिए चाहिए। मन श्रम चाहिए उसको, उसको कुछ करने के लिए चाहिए। और जब तक आप उसको कुछ करने के लिए देते हो, तभी तक मन जिंदा भी रहता है। जिस दिन आप उसको करने के लिए, आप कोई अवलंबन, आप उसको कुछ पकड़ाते ही नहीं हो, पकड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उससे वो मुक्त हो जाता है, तो फिर क्या दुख। फिर वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में उपवास को उपलब्ध हुआ, वो अपने निकट पहुंचना शुरू किया। और जो व्यक्ति धीरे धीरे जितना ही अपने निकट वास करेगा, अपने आप को जानेगा, पहचानेगा, अपने आप से ही मुलाकात करेगा, अपने आप से ही प्रश्न करेगा, वो अपने उसी प्रश्न को खोजते खोजते वो अपने भीतर डूबेगा। जितना व्यक्ति डूबता जाएगा संसार से, उतना ही वो इंसान फिर कटता चला जाएगा। संसार उसके लिए समाप्त हो जाता है। ऐसा ये व्यक्ति जब अपने कॉस्मिक बॉडी, अपने ब्रह्म शरीर पर जब पहुंचता है, तो ऐसा ही व्यक्ति उद्घोषणा करता है, अहम ब्रह्मास्मि।
वही चीज व्यक्ति के लिए ये पूरा जो जगत हुआ वो अब्रह्म हुआ। अभी तो एक जो आम गृहस्थी है, आम संसारी व्यक्ति है, उनके लिए तो संसार ही है। लेकिन जो व्यक्ति अपने उस कॉस्मिक बॉडी पर पहुंच जाता है, तो सच्चे अर्थों में वो उन्हीं के लिए ये सूत्र है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। यह पूरा जगत ही ब्रह्म है। और जो व्यक्ति सच में उस ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है, अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाता है, वह व्यक्ति फिर जीवन में कभी भी दुख किसी को दे सकता नहीं। ना तो वह स्वयं को दुख देगा और ना ही वह व्यक्ति कभी दूसरों को दुख देगा। वही व्यक्ति दुख देगा जिसका अभी मन जिंदा है। और मन हमेशा दुख देता है। मन का स्वभाव ये आपको भटकाना, आपको भ्रम में रखना, आपको उलझाए रखना। मन सब पर संदेह करता है। मन कभी स्वयं पर संदेह नहीं करता है। यही कारण है कि फिर मन बचा रहता है। यदि आपको सच में मन से मुक्त होना है, तो आप मन को समझो। मन जिंदा कैसे रहता है? मन जिंदा तभी तक रहता है जब तक उसको आप कुछ ना कुछ देते हो, उसको आप कुछ कहते हो, बेटा ये करना है, बेटा वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब, ये व्रत लो, ये संकल्प लो, तभी तक। और जिस दिन आप समझ गए, अपने आप उस बोध को, उस समझ को, उस विवेक को आप उपलब्ध हो गए, उसी दिन फिर आप उस मन से भी मुक्त हो जाते हो। और जिस दिन आप मन से मुक्त हो जाते हो, उसी दिन फिर आप अपने आत्मा के निकट हो जाते हो। फिर आप देख पाते हो कि आत्मा, आप स्वयं चैतन्य हो। जन्म से पहले भी आप थे, जन्म के बाद भी आप रहोगे। आप सदा थे, सदा हो और सदा आप रहोगे। क्योंकि यदि आप होते ना, तो आप आते कैसे? इस ब्रह्मांड में आप कहीं न कहीं तो थे ना, तभी तो आप इस पृथ्वी पर आ पाए। तो जीवन में आपको अपने निकट वास करना है, अपने समीप पहुंचना है, खोजना है, अपने भीतर उतरना है। तो आज यहीं तक। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, एक दूसरे विषय के साथ। आप सभी को हरि ओम, प्रणाम।